Hello, it's me. Long time no see, and it's Sunday morning. जी हाँ, I had a rough night, and खैर getting back to our subject, हम थोड़ा behind schedule हैं वैसे ही, और बात करते हैं फुरकान साहब की। तो फुरकान साहब कहते हैं कि जब 2003-4 में ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, तो वहाँ एक दिन ऐसा कुछ वाकया हुआ कि ये अपनी बहन के साथ पढ़ रहे थे, तो एकदम से एक दीवार इनको घबराहट महसूस हुई। और घबराहट महसूस होने के साथ साथ जब दीवार पे नज़र पड़ी तो उस पर खून पड़ा हुआ था बाकायदा। तो इनकी जो उस वक्त ट्यूशन पढ़ाती थी इनको, एक इनकी हाफसा बाजी थी, जो हाफिज़ा थी। तो उन्होंने मतलब पढ़ के उस पे वो क्या कहते हैं, पानी फेंक के उसको खून को सफ़ा किया और दम कर दिया उस जगह पे। लेकिन ये उस वक्त से बड़े हैरान और परेशान है कि ये हुआ क्या था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और भाई आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह होता है, लोगों का एक्सपोजर अजीब व गरीब चीज़ों के साथ अनएक्सप्लेन्ड। कहते हैं ये कि वहाँ पे एक बराबर में एक बिल्डिंग थी जो कि साथ में उसकी छत इनकी बिल्डिंग से लगती थी, और वहाँ सिर्फ कूड़ा करकट और इस तरह का रैकेज वाला सामान पड़ा होता था। तो हु नोज व्हाट वाज लिविंग देयर एनी हाउ। बात आगे करते हैं राफी साहब की। राफी साहब कहते हैं कि उनके नाना के पड़ोसी जो थे, उनके बेसिकली जो उनकी जो पड़ोसन थी, वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की खातून थी। और वो उनका ये सिलसिला था कि मतलब वो घर के काम इधर उधर हर चीज़ खुद से कर लेती थी, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं, डोमेस्टिक हेल्प की नहीं, सब कुछ खुद कर लेती थी। तो एक दिन उनकी भाभी ने ऐसे ही उनको देख लिया, मतलब जस्ट हैपेंड अपॉन इट, कि जब दरवाज़ा खोल के वो एंटर हुई तो नहीं देखा, नहीं तो बाकायदा एक हाथ से सोफ़ा उठाया हुआ था और कुछ मतलब सफ़ा कर रही थी या क्या कर रही थी, बहरहाल एक हाथ से सोफ़ा उठाया हुआ था। तो उस पे वो बहुत हैरान हुई और फिर आगे पीछे लोगों को कहना शुरू किया कि मतलब ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, कि जो आदमी मतलब दो हाथ उठा के एक मतलब एक चीज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसे मतलब इतनी एनर्जी और ये सब कुछ कैसे। तो उन्होंने अपने एक जानने वाली को बोला, वो उनके शौहर जो थे मौलाना साहब थे, तो दे पेड देम अ विजिट। अब जब वो घर आए, उन्होंने बाकायदा थोड़ा बातचीत करके इंटरव्यू लिया, तो उनको एहसास हुआ कि ये जो मामला है ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ है। तो उनने कुछ अमल वगैरह की है, तो उससे ये पता चला कि इनके ऊपर किसी का पोजेशन है। तो फिर जब वो सामने जाहिर हुआ और वो उससे बात की, तो उसने बताया कि भाई आपके घर में एक बेरी का दरख्त होता था, मैं वहाँ रहता था, तो आपने वो कटा दिया। तो उसके बाद मैंने आपके घर के पास में एक दुकान निकाली हुई थी, उसमें रहना शुरू किया, तो आपने वो तोड़वा दी। तो ये तो होगा। तो उसके बाद फिर एक जगह घर में उसको अलॉट कर दी और फिर उसने उनकी जान छोड़ दी। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं आयशा की। आयशा कहती हैं कि वो फैसलाबाद में रहती हैं और एक ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे बेसिकली पुराना इलाका था, जो पूरी पार्टीशन ज़माने में वहाँ पे फ्यूनरल और इस फ्यूनरल राइट्स और इस तरह के काम होते थे, और शमशान घाट वाला बेसिकली सिनेरियो था। तो उस इलाके में जितने बाद में मतलब घर वगैरह बने, तो उनमें कुछ ना कुछ इशू रहता है। तो इशू रहता है, और क्या कहते हैं वो, मतलब एक हर घर में एक कमरा बंद है, एक ये समझ लें आप कि एक कमरा बंद, दो कमरे बंद किए हुए हैं। तो ये अब बताती हैं कि जैसे इनका अपना घर था, उसके टॉप फ्लोर पे जैसे वो कहते थे कि हॉन्टेड है, कि ये हो गए और इनके वालिद साहब हो गए। ये सिनेरियो के अंदर क्योंकि इतने अरसे से रह रहे थे, तो ये इस चीज़ से थोड़े से जो थे ना डिसेंसिटाइज हो गए, इन ये चीज़ों की परवाह करना छोड़ दी। अब जैसे ये टॉप रूम में बैठी हुई अपनी, ये कुछ पढ़ रही थी बुक वगैरह, तो वैसे पंखा चला के बैठी। तो थोड़ी देर में देखा कि पंखा बंद हुआ, सोचा कि बिजली चली गई, लेकिन जब स्विच बोर्ड की तरफ देखा, तो बाकायदा पंखे की लाइट स्विच ऑफ हुई हुई थी, जैसे किसी ने जाके ऑफ की हो। तो ये इश्यूज वहाँ होते थे। तो सिमिलरली अपने माम के घर में, जो कि कुछ गलियां दूर थे, बैठी हुई थी, तो उनका भी एक बैक रूम था
जो बंद था उधर, वो लेकिन स्टोर का काम करते थे, क्योंकि उनके कुछ कारोबार ऐसा था कि वो एक्सपोर्ट करते थे बेडशीट्स वगैरह टाइप चीज़ें, तो वो डब्बे वगैरह रखे होते थे। तो अब इस तरह सारी फैमिली एक दिन बैठी हुई थी, तो बाकायदा पीछे से आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि एक चीज़ गिरी, फिर दूसरी चीज़ गिरी, फिर तीसरी चीज़ गिरी, फिर ऐसा कि सारा का सारा कुछ गिर गया। तो ये जब भाग के वहां गए सारे के सारे, इंक्लूडिंग ये खुद, तो दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वाज एज नॉर्मल एज एवर। तो सिमिलरली ये मतलब इन इस इलाके में इनके मसाइल रहते हैं, बकौल इनके कि गर्मियों में ये लोग छत पे सोते हैं जाके, तो पूरा घर ये लॉक कर देते हैं और फिर छत पे जाके चारपाइयाँ डाल के सो जाते हैं। तो कह मतलब बताने का मकसद ये है कि अब फजर पे या उससे पहले या कोई उठ के अगर नीचे चला गया, लेट से फजर पढ़ने के लिए, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोले अपने कमरे का लेट से, तो वहाँ टीवी वीवी पंखे चल रहे होते हैं, जबकि दरवाज़ा लॉक है और खुद लॉक खोल लें उसके बावजूद टीवी चल रहा है। अब सिमिलरली ये अपना बता रही थी कि डिसेंसिटिविटी की बात हो रही थी कि ये क्या कहते हैं, अपने मामू के घर में ही थी रात को खाला के साथ अपनी, अंधेरा हुआ हुआ था, बिजली गई भी थी और घर पे कोई नहीं था इन दोनों के, औरतों के अलावा। तो ऐसे ही किचन में कुछ करनी थी ने, टॉर्च पकड़ी हुई थी, तो माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था, नी ने तंजिया बोल दिया, अगर कोई है तो अपने यहाँ होने का एहसास दिलाए। अब ये बोलने के ठीक 2 मिनट के बाद इनके पैर पे किसी चीज ने काट लिया। तो इनको मतलब एक मतलब खारिश शुरू हुई, उसके बाद इन्होंने नोट किया कि पैर सूज चुका है और बाकायदा जूती में नहीं आ सकता। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि कुछ देर के बाद जब लाइट वापस आई, तो बिजली रोशनी में जब देखा तो पैर पे कम से कम भी 100 जख्म बन चुके थे, और उसके बाद 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि पैर पे प्रेशर नहीं दिया जा सकता था। तो दैट्स व्हाई दे से इफ यू गोना प्ले विद फायर यू गोना गेट बर्nt। तो खैर, इसके बाद दोबारा नी ने इस तरह किसी को कभी ललकारा नहीं कि अपनी प्रेजेंस दिखाएं। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं तलहा की, जो कि अगेन एक वियर्ड वाकये की बात कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जब ये मैट्रिक में थे 10th में, तो ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ एक एकेडमी, जो कि बेसिकली इनके किसी स्कूल के ही टीचर की थी। वी ऑल नो दैट। खैर, वो कहानियाँ तो खैर, बात ये हो रही थी कि अब इनका ग्रुप जो था 10 लड़कों का, ये सबसे आखिरी होता था उस पूरी शिफ्ट में, जो पूरा उनकी चल रही होती थी शाम दोपहर वटेवर से। तो अब इस एकेडमी के पास एक नहर थी, नहर के पास बेसिकली एक पब्लिक पार्क था। अब उस पब्लिक पार्क के क्या कहते हैं, अंदर बड़े घने दरख्त वगैरह थे, लेकिन वहाँ कोई मतलब बहुत कम लोग जाते थे और बहुत ही कम लोग नजर आते थे। अब ये सारे के सारे जो थे मगरिब से पहले, मतलब असर के टाइम या उसके बाद, वहाँ जमा हो जाते थे, अपना मस्तियाँ करते रहते, खेल कूद वगैरह वगैरह। और उसके बाद अपने जब मगरिब के बाद इनकी नंबर आता था, तो ये लोग सारे फिर वहाँ अकेडमी चले जाते थे। अब एक दिन ये सारे इसी तरह बैठे हुए थे, स्विंग्स पे लगे हुए पड़े हुए थे ऊपर नीचे, तो कोई खातून आ गई। अब वो खातून जो थी वो आके इनको कह रही है कि बेटा, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो ये तावीज़ जो है ऊपर एक टहनी पे बांध दो, ये शाख पे बांध दो। अब उस एक लड़के को उन्होंने कायल कर लिया था, और वो लेने वाला था हाथ से उनके, कि वो एक दोस्त था इनका जो हाफिज था, और उसने आके एकदम से रोका और बोला, आंटी सॉरी, ये हम नहीं कर सकते, और उनको भेज दिया। और उसने बाद में इनको समझाया कि भाई ये पता नहीं क्या था, और अगर ये तावीज़ हम हाथ में ले लेते और लगाते, तो अगर कोई भी गलत चीज़ ऑल फॉल चीज़ होती है, इसके असरात हमारे पे भी आते, तो इसलिए ऐसी चक्करों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अब ये बात हो गई, वो अपने स्विंग से मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, जहन से निकल गई। उसके बाद जब
अंधेरा होने लगा और ये लोग चल मैंने एकेडमी की तरफ चले। तो अब हाफिज साहब जो हैं वो जैसे जैसे पार्क से निकलते जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है, वीकनेस हो रही है, चला नहीं जा रहा। बाहर निकल गए, थोड़ा और आ गए। अब एकेडमी के पास बिल्कुल ही निढाल हाल में हो गए, हत्ता के तलहा ने खुद उसको पकड़ के खड़ा किया हुआ। और अजीब सी बातें कि भाई वो हमको बुला रहे हैं, हमको वहां जाना चाहिए, पहले वो उनके पास जाना चाहिए। मतलब किसकी बात कर रहे हो? पार्क की तरफ इशारे कर रहा है। वो पार्क में कोई नहीं, अंधेरा छाया हुआ है, और कह रहा है वो हमको बुला रहे हैं, वो हम उधर जाना है। और मतलब अकेडमी अकेडमी गई भाड़ में, और बस अब मुझे पार्क में जाना है। वहाँ लोग खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब ये लोग तो बिल्कुल ही सटिया गए, बोले ये क्या हो रहा है। और उतनी देर में उन्हें उस औरत को भी जाते हुए देख लिया कि वो कहीं दूर रोड मतलब पार करके कहीं उस इलाके से जा रही थी। अब परेशानी हो गई कि ये तो कुछ मामला बिगड़ गया, और ये तो अकड़ गया बंदा कि नहीं, मैंने तो अब पार्क ही जाना है। अब जब ये सिलसिला ऐसा हुआ, तो एक दोस्त ने बोला कि हाँ मैं ले चलता हूँ, वो काम करो तुम, मैं बाइक लेके आता हूँ, क्योंकि बाइक भी अंदर ही खड़ी कर लेंगे और उस पर चलते हैं। तो अब दूसरे दोस्त ने जब देखा कि क्या बातें कर रहे हो, तो उसने इशारतन कहा कि इसको हम यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि आप हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तो इसी तरह वो बाइक पे उसको बिठा लिया, और फिर ये सारे, ये तीनों उसको पकड़ा, पीछे वो बैठे और वो आगे चलाने वाला, वो लेके उसको निकल गया अपने एक और जानने वाले के पास, जो कि बेसिकली मौलवी थे। वो पूरा माजरा सुनने के बाद इन्होंने उन पे दम किया, और उसके बाद ये नॉर्मल होने लगे। तो फिर इनको तो होश ही नहीं था ये किसकी बात कर रहे थे, किससे मिलने जाना है। लेकिन क्या कहा इन्होंने ये कि शायद मैंने एक दरख्त की टहनी ऐसी तफरी तफरी में तोड़ ली थी, शायद वो था, या वो औरत कुछ करके गई, तो कुछ पता नहीं। तो वो ये एक वियर्ड वाकया था तला साहब का, जो उन्होंने सुनाया। और आपको ये सुनाने का शुक्रिया। अब इसी बात से आगे बढ़ते हैं, और इसी बात में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबमिशंस आपकी जब तक आती रहेंगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और जितनी डिटेल्ड सबमिशंस आएंगी उतना अच्छा है। तो प्लीज़ कीप ईमेलिंग मी ऑन माय ईमेल एड्रेस, एंड कोशिश करें कि कुछ हो तो आप लिखना नहीं चाहते तो ऑडियो फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करके ईमेल में अटैच कर दें और मुझे भेज दें। ताकि ईमेल में एक ही फाइल होती है, अगर इंस्टा पे भेजते हैं या किसी और चीज़ पे, तो वो ब्रोकन डाउन होती है, वो एक एक करके सुननी पड़ती है। और ऑन द अदर साइड, अगर इस तरह का कोई इशू होता है कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा होता है कुछ नहीं, तो मैं इंस्टा पे या किसी चीज़ पे अपडेट डाल देता हूँ कि मैं आज इस वजह से अपलोड नहीं कर सकता। तो प्लीज़, इफ़ यू आर नॉट ऑन इंस्टा और एनीथिंग डजेंट मैटर, आप कोई ट्विटर पे या एफ बी फेसबुक पेज पे या इंस्टा पे किसी एक चीज़ पे आप सब्सक्राइब कर लें। तो उससे ये होगा कि अगर कोई ऐसा कोई अलर्ट मुझे देना पड़े कि आज मैं नहीं बना सकता या प्रॉब्लम है या कुछ, तो आप उससे अपडेट हो जाएं। खैर, मूविंग ऑन। तो आकिब साहब ये कहते हैं कि कोरंगी में एक जगह इनकी फूफा का एक मदरसा है, जिसके 10 मिनट की मतलब पीछे से 10 मिनट के फासले पे इनका घर भी आता है। अब जो वो रूट है, उसकी कुछ खसूसियत यूं है कि जब भी उधर से कोई गुजरता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ कोई बच्चे चलना शुरू हो जाते हैं या बच्चा चलना शुरू हो जाता है। और अक्सर ओकेजन वो बच्चा जो होता है, वो उनके अपने ही घर का होता है। और जब वो घर तक उसके साथ चले चलते हैं, तो वो बच्चा गायब हो जाता है। तो ये एक अजीब सा फिनोमेनॉन है। तो ये उसका बता रहे थे कि एक दिन कोई इमरजेंसी हुई, और उनके जो चचा, जो बड़े फूफा सॉरी, जो बड़े दीनी आदमी हैं, वो निकले घर से 3 बजे रात को कि भाई मदरसे में कोई मसला हो गया है। तो अब जैसे चलते बने, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा इनके साथ साथ चल रहा है। तो उन्होंने जब मुड़ के उसको देखा, तो उनका अपना बेटा था। तो उसको डांटना शुरू किया कि मतलब रात के इस पहर क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अब ये तो जानते थे कि मेरा बच्चा तो सो रहा है, क्योंकि वो अभी घर से निकलने से पहले देख के आए थे कि वो तो सो रहा था ऊपर कमरे में। उन्हें खूब उसको डांटा और बोला कि तुम अपने घर जाओ सीधा अभी। तो वो उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। तो क्योंकि ये एक ऐसे आदमी थे कि मतलब एक रूहानी आदमी थे, तो इनको पता था कि ये सब कुछ हो जाता है कभी कभी, तो इग्नोर करके ये अपने काम पे चले गए।
और अपने काम में चले गए और वो करते रहे। लेकिन उनके भाई, जो कि घर से निकलने से तो नहीं देखा कि उनके मतलब उनका अपना बच्चा बाहर खड़ा हुआ है गली में, पोस्ट मगरिब के टाइम की बात। तो ये काफ़ी उस पर गर्म हुए कि ये तुम क्या कर रहे हो और यहाँ खड़े हुए, और तुमको तो अंदर होना चाहिए, और मैं तो निकल रहा था तो मैंने तुम्हें देख लिया, और ये सब कुछ। तो उस शोर से उनका अपना बच्चा घर से बाहर आ गया। तब ये देखा नहीं ने तो वो तो खुद परेशान हो गए कि जो गली वाला था वो गायब हो गया, उनका अपना बच्चा सामने आ गया। तो समझ में तो आ गया कि ये कोई मामला टेढ़ा है। तो इस तरह के डबल्स जो थे वो वैसे ही उस गली में नजर आते थे। लेकिन अब ये कहते हैं ये कि अक्सर अब इनके अपने डबले इनके अपने घर में नजर आता है। जैसे एक दिन क्या हुआ कि ये आए, इनकी बेगम ने इनको देखा और चाय वाय का पूछा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उतनी देर में इनके बेटे आए, तो पूछा कि भाई तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला बाबा तो मदरसे में बैठे हुए हैं काफी देर से। तो ये भी एक सिलसिला साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन विद दैट। और आगे बात करते हैं हम अब्दुल रहमान की। जो कहते हैं कि इनकी नानी ने बताया इनको कि 90s में इनके भाई नानी के जब गांव में रहते थे तो रात में कभी एक पहर मतलब रात में ज़रूरत पड़ी थी पानी की। तो उन्होंने साइकिल में बैठे मटका पीछे रखा और चले गए कुएं की तरफ। अब कुएं से पानी निकाला और भर के वापस साइकिल में वापस आने लगे, तो अब गांव का इलाका अंधेरा, कुछ भी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि साइकिल पीछे से हल्की होगी, तो देखा तो मटका ही नहीं था। परेशान हो गए, बोले बंधा हुआ मटका कहाँ चला गया? जिस डोरी से बांधा हुआ था वो तो है, वो मटका गायब। अब इधर उधर देखना शुरू किया, इधर झाड़ी में, इधर उधर उधर। अब अंधेरा भी, रात बढ़ती जा रही है। अब खड़े वीराने में देख दाख के आखिर में परेशान हो गए, समझ में नहीं आया कि भाई कहाँ गया। अब सोचा दफा करो, अब जो भी है अब रात ऐसी तैसी गुजारो, कल देखते हैं दिन में। तो उठे वापस साइकिल पे अपनी बैठ के जाने ही लगे तो एक औरत की जनानी आवाज आई, जावेद अपना मटका तो लेते जाओ। ये सुन के तो वो उन्होंने जो वहां से साइकिल चलाई है और सीधा घर। तो वो तो सिचुएशन वहीं क्लियर हो गया था कि वो मटका कहाँ गया। थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। एंड आगे बात करते हैं हमारे दोस्त अली की। अली साहब कहते हैं कि जब एक नए घर में मूव इन हुए, तो पहली रात जब मूव इन होने के बाद ये सब एक कमरे में थे, मतलब सोने का इंतजाम एक ही कमरे में हुआ था, बाकी जगह इधर उधर सामान पड़ा हुआ था। तो इनको किसी मकसद से भेजा गया दूसरे बराबर वाले कमरे में से कुछ लेके आ जाओ, अलमारी में से समथिंग। ये गए, बराबर में गए, अलमारी खोली, कुछ निकालने लगे तो इनको बड़े जोर से किसी ने बोला अब ये बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इनको पता है कि इधर उधर कुछ भी नहीं, सन्नाटा छाया हुआ, घर खाली। और इनके मुंह पे किसी ने इस तरह आवाज दी तो ये बड़ी जल्दी से वापस कमरे में अपने वापस घुसे। वो घर वाले ने पूछा भाई तुम्हें क्या हो गया? तो कुछ बोले नहीं। बोले, क्या बोलूं मैं? बोलूंगा तो लोग बोलेंगे ये मतलब बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। तो अब ये चीज इग्नोर करके सोचने में लगा दिया कि मतलब ये जो है मामला, ये कुछ मेरा वहम है। अब कुछ वक्त गुजरा, मतलब एक रैंडम आगे के दिन, रमजान में सहरी के टाइम, इसी तरीके से इसी तरीके से ये सहरी के लिए इनकी अम्मा ने इनको बोला कि जाओ दस्तरखान बिछाओ। तो ये बिछाने लगे तो फिर एक तरह की इनके पीछे कान में आवाज आई करके। तो ये तो डर के भागे, अम्मा से लिपट गए। और इसी तरीके से वो दिन भी गुजर गया। अब ये इसी सोच में है कि भाई ये मैं वहम है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने सुन लिया, एक कॉन्वर्सेशन सुन ली अपनी अम्मा की, और हो रही थी उनकी खाला से।
उससे इनको अंदाज़ा हो गया कि सिर्फ इनके साथ नहीं है, दूसरों के साथ भी इस घर में इश्यूज हो रहे हैं। ऐसे कि वो बता रही थी कि एक दिन सो रही थी तो खिड़की खुली हुई थी, तो ये सोई, तो एकदम से इनकी आंख खुली रात को, तो देखा एक डंडी एक जो है वो खिड़की के थ्रू आके इनको जो है टच कर रही है। उसकी वजह से इनकी आंख खुली, तो ये हड़बड़ा के उठी, तो देखा वो डंडी जो है उसको मतलब नज़र नहीं आ रहा कि वो किसके हाथ में है, लेकिन किसी ने बाकायदा खिड़की के थ्रू इनको पोक किया। उठ के देखा तो कोई भी नहीं खिड़की में, खिड़की खाली, कुछ भी नहीं, डंडी भी गायब। ये खिड़की बंद कर दी, जाके लेट गई। उसके बाद एकदम से फिर उठी तो देखा फिर वो कोई उनको डंडी मार रहा है, खिड़की खुली हुई है और उनको फिर पोक कर रहा है। तो ये चीख मार दी, तो उनके हस्बैंड भी उठे, जाके पूरा चेक वगैरह किया, लेकिन कुछ भी नहीं, उन्होंने खिड़की बंद की और पर्दा डाल के सो गए कि शायद ये वहम था। अगले दिन जाके चेक भी किया, क्योंकि उसके अतराफ में सब कच्चा था खिड़की के, तो वहाँ कोई निशान भी नहीं। तो अब ये तो सुनने के बाद इनको भी एहसास हो गया कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, मतलब वक्त गुजरता गया, इसी तरीके से ये हरकतें होती रही, बेचैनी सी रही। अब गर्मी में ये अपने भाई के साथ नीचे ड्राइंग रूम में सोते थे, अली साहब, और ड्राइंग रूम की खिड़की खोल के, और एक रैंप फेसिंग खिड़की थी, वहां सो जाते थे। एक दिन ये मतलब नींद नहीं आ रही थी, तो ये बिल्कुल चारपाई इनकी फेसिंग द खिड़की थी और ये लेटे हुए थे, और इसी तरह लेटे लेटे खिड़की को देख रहे थे कि खिड़की के ग्रिल के ऊपर से इन्होंने देखा कि एकदम से एक छोटा सा सर निकला, उसने इन पे झांक के वापस नीचे गया, तो इन्होंने चीख मार दी कि इतना छोटा बच्चा। और हैरत भी है कि मतलब एक रैंप है, रैंप पे अगर कोई खड़ा होता तो नजर तो आता, वो इतना छोटा था वो कि वो सिर्फ उसका सर निकला, उसने इनको झांका और गायब हो गया। ये पूरे इन्हें चीख मार के घर वाले आ गए, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद घर वाले समझ गए कि इशू क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर जगह चीजें लगाई, इस्लामी आयतें वगैरह सब कुछ किया, जिसके बाद अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, होता है, लेकिन अब इनको ये है कि अब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अब एक रियलिटी का पार्ट हो चुका है, तो अब तो बर्दाश्त करना है, और जो है सो है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और इसके बाद जो है वो आगे हम बात करते हैं आज के 8वें नंबर की, जो कि लिखती हैं फातिमा। फातिमा कहती हैं कि इनका इससे पहले कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं था, लेकिन जब से एक नए फ्लैट में ये शिफ्ट हुए सारे घर वाले, उसके बाद से सिचुएशन थोड़ा सा अजीब हो गया। तो वो कहती है कि जब हम शिफ्ट किए तो कुछ दिनों के बाद मालिक, बेसिकली ये खातून वहाँ रहती थी पहले, उनके शौहर की डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ से शिफ्ट कर गई। अब ये लोग वहाँ शिफ्ट कर गए, और बाद में वो जब मिलने आई तो उन्होंने पूरा बताया कि भाई आप लोग, पूछा पहले तो आप कैसे हैं और क्या हो रहा है, तो इन्होंने भी मतलब अच्छे से बात की। तो उन्होंने ऐसे ही बोल पूछा कि भाई रात में कोई नज़र तो नहीं आ रहा, तो उन्हीं ने पूछा कि मतलब खैरियत, क्या मतलब ये बात, इस बात का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि भाई मेरे कुछ अरसे पहले शौहर का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मुझे अक्सर वो रात में इस फ्लैट में टहलते हुए नजर आते थे, और एक दफ़ा तो मैंने देखा कि वो फ्रिज खोल के बाकायदा पानी भी निकाल लेते, और मतलब एक नॉर्मल जिस तरह वो घूम रहे होते थे घर में, वैसे। तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने ये घर भेज दिया। तो आपके साथ कोई इत्तेफाक, तो उन्होंने, इनकी वालदा ने ऐसी तफरी में और तंज में बोला कि वो तो शौहर आपकी हैं, तो जाहिर सी बात है आप ही के पीछे पीछे गई, वो आप जहाँ आप गई हैं वहीं चले गए होंगे, हमारे साथ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये बात हो गई, वो चली गई, और उसके जाते के साथ ही कुछ दिन ही गुजरे होंगे, या उसके कुछ दिन के बाद ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि चीज़ गायब हो जाए,
ढूंढ ढूंढ के बंदा थक जाए, ना मिले। लेकिन फिर बाद में जब उसकी तलाश खत्म कर दी, उसी जगह से निकल आए जहाँ रखी हुई हो। बकौल इनके एक दफा तो उनको कुछ चाहिए था, एक दराज में से ये दराज निकाल के उल्टी कर दी पूरी, कि वो चीज़ कहाँ गई, नहीं मिली। सामान वापस डाला अंदर, दराज बंद कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद देखा वहीं से निकल आई। अब ये इस तरह के सिलसिले शुरू हो गए और वो ठीक ठाक एक इरिटेटिंग वाला हिसाब शुरू हो गया। अब इसी तरीके से सिलसिला चलता गया, तो इनकी छोटी बहन की पैदाइश भी हो गई इसी फ्लैट घर में रहते हुए। तो अब उनका जो क्रिब था या झूला था जिसमें उनको रात में लिटाया जाता था, उनकी अम्मा के कमरे में था। और ये लोग तो खैर इनका अपना था, तो ये कमरा था। तो रात में अक्सर उनकी अम्मा देखती थी कोई आदमी आता था और झुक के जैसे कुछ उसको बच्ची को छोटी को देख रहा हो या कुछ फूक रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो वो वहां खड़ा होता था। अब एक दो दफा के बाद उन्होंने जाके जो बेसिकली इनकी नाना नानी भी फातिमा के उसी घर में इनके साथ रहते थे, उनसे पूछा कि भाई आप रात में इस पे दुआएं पढ़ने आते, क्योंकि इनके नाना नानी काफी रिलीजियस लोग थे। तो उन्होंने तो नाना ने साफ इनकार कर दिया, बोला अगर मैं आता तो मैं तो छड़ी के बगैर चल नहीं सकता। तो मेरे चलने की एक तो आवाज़ होती, उससे तो वैसे ही सब उड़ जाते। और दूसरी बात ये कि मैं तो आता ही नहीं। अब क्योंकि वो एक अच्छे खासे इल्म जानने वाले आदमी थे और काफ़ी चीज़ें स्टडी करते रहते थे, तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कुछ अमल करना घर में शुरू कर दिए, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके शॉर्टली बाद वो इस तरह की चीज़ें नज़र आना बंद हो गई, और ये जो चीज़ें मुस्तकिल गायब होना और परेशानी की बाइस बनने वाला हिसाब था, वो कम हो गया। लेकिन मसला ये था कि जब वो घर में होते थे तो वो कुछ नहीं होता था। अब वो मिसाल है, वो किसी और बच्चे के पास चले गए रहने, या कहीं और चले गए अपने किसी रिश्तेदार के पास, तो ये फिर शुरू हो जाए। अब ये सिलसिला चल रहा था और काफ़ी चीज़ें अंडर कंट्रोल थी, कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नाना के पास कोई जानने वाली इनकी मतलब बेसिकली एक जानने वाले के थ्रू एक खातून आई, जिनकी बेटी जो थी उस पे पोजेशन हो गई थी। और इस तरह एक छोटी 13 साल की बच्ची किसी शादी में गई थी, वापसी आ रही थी, उसके बाद जब घर आई तो उसने 19th सेंचुरी और इंग्लिश बोलना शुरू कर दी। और ये हाल हो गया कि अस्पताल पहुंच गई, सेहत बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही थी। तो इनसे प्लीड किया गया कि भाई आप काफ़ी चीज़ों का इल्म जानते हैं और काफ़ी अल्लाह वाले आदमी हैं, तो आप प्लीज़ इसको देख लें। तो उन्होंने कुछ तरकीबें निकाली, तावीज़ें दी उनको, उसको मतलब पहनाने वगैरह के लिए, कुछ चीज़ों करने के लिए। तो लड़की बच गई। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद जैसे ही वो नॉर्मल हुई, जैसे ही वो लड़की नॉर्मल हुई, ये एक छोटा सा इनके साथ के नाना के साथ एक्सीडेंट हो गया इस घर में, और वो नीचे गिर गए। मतलब जहाँ पे बैठना चाह रहे थे उधर से नीचे गिर गए, और उसके बाद इनकी फ्रैक्चर हो गया इनको मल्टीपल। अब ये इन्हीं वालदा के कमरे के साथ वाले कमरे में इनको क्या कहते हैं लिटा दिया गया, और वहीं पे उनका रूम बना दिया गया। लेकिन उसके बाद वो रिकवर नहीं कर सके, और कुछ ही अरसे के बाद अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जैसे ही ये हुआ सिलसिला, तो वापस वही हरकतें शुरू हो गई कि चीज़ें आगे पीछे और ये वाली इस लेवल पे काम शुरू हो गए। इसी दौरानिए में इनकी फातिमा की शादी हो गई, ये चली गई अपने घर को। लेकिन अब सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि इनके शौहर जब अब्रॉड या कहीं जाते काम से, तो ये इनके अपने घर वापस आ जाती थी रहने।
अब जब ये वापस आए उसके बाद इनकी बेसिकली नानी भी बीमार रहने लगी, लेकिन उनका भी जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद जब ये आई रहने के लिए, तो वही पुराना सूरत हाल हो चुकी थी कि भाई चीज़ें गायब होनी है, शोर हो रहा है, ये हो रहा है। हाल ये था, ये कहती हैं कि ये नमाज पढ़ने की कोशिश करती थी, ये पूरे घर में कोई नहीं, खाली मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती थी। ऐसा लगता था पीछे पूरी कोई शोर शराबा पार्टी शुरू हो, जैसे मार्केट में खड़े हैं। और जैसे ही नमाज ख़त्म करो, सन्नाटा। तो ये भी ढीठ हो चुकी थी कि मैं जो हूँ, मैं इस घर से मतलब नमाज और इन चीज़ों से तो बाज नहीं आ सकती। तो ये टीवी ऑन करके शोर उसका ऑन करती थी ताकि इनको डिस्ट्रैक्शन ना, और ये अपना आराम से नमाज पढ़ती थी। यानी कि इस चीज़ की ये बेसिकली आदी हो गई थी, और इन्हीं ने अब क्या कहते हैं वर्क अराउंड निकालना शुरू कर लिए थे। हत्ता कि तो एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें गायब और ये वो, तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं अपने नाना को शिकायत करूंगी, तो वो चीज़ वापस आ गई और वो सन्नाटा भी हो गया। तो वो भी एक फैक्टर था कि इनको लगा कि जो है वो उनसे डरता है और शायद जानता नहीं है कि वो चल बसे। तो अब इसी तरह का सिलसिला चलते चलते इनके एक और इनकी का बच्चा पैदा हुआ, और ये अपने इनको बेसिकली इनकी अम्मा के रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे झूले के अंदर मतलब बच्चा और ये सोती थी और सब कुछ वहीं। तो रात में इन्होंने नोट करना शुरू किया कि बच्चे के पास अब पहले तो इंसान नुमा नजर आता था, अब तो कोई हैवान नुमा चीज बच्चे के ऊपर खड़े होकर झुक के देख रही होती है। तो उसके बाद तो इन लोगों ने वहाँ बच्चों को अकेला छोड़ना मतलब छोड़ दिया, और अब अकेला वहाँ कोई रहता भी नहीं था, मतलब सब साथ साथ ही होते थे, कोई ऐसा नहीं होता कि किसी जगह पे अकेला जाए। अब हालात ऐसे हो चुके, वो कॉल इनके कि मतलब इस चीज़ की एक आदत हो चुकी, और एक बाकायदा अब इस चीज़ को फेस करने का अब हौसला भी बढ़ चुका, खासकर इनमें, क्योंकि ये अपने नाना नानी के साथ इनका ज़्यादा टाइम गुजरा, और इनने ब्रॉटअप भी उनके साथ ही हुई है, उन्होंने किया था। और उन्होंने इस तरह की चीज़ें और मतलब इस्लामिक लिटरेचर वगैरह में बहुत ज़्यादा इनको ट्रेन भी किया। तो कहती हैं कि एक जैसे दिन हुआ कि दोपहर का टाइम 2-3 बजे का, और सारे इनके जो सिबलिंग्स वगैरह थे छोटे, क्योंकि इनका जो छोटा सिबलिंग है वो इनसे 14 साल छोटा है, तो वो सारे कुछ टीवी लगा के लाउंज में मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये अपने बेडरूम में चली गई सोचे बगैर कि ये अकेली हैं, और वहां जाके अंदर सोने के लिए लेट गई, दरवाज़ा बंद करके। अब जब दरवाज़ा बंद करके लेटी, तो पहले फीलिंग आई जैसे पैर सुन हुए, फिर ऊपर सुन मतलब पैरालिसिस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वो होता गया, हत्ता कि ये हाल हो गया कि आंखें भी बंद हो गई, मुंह भी बंद हो गया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाथ पैरों में जान खत्म हो गई, और हिल नहीं सकते, आंखें खोल भी नहीं सकते। और बंद आंखों के सामने फील हो रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उसके बाद फिर वही पहलू में गया और उसने पलंग को उठा के लकड़ी के पटखा, तो ये दिल में उन्हें क्या कहते हैं अल्लाह का नाम लिया, दुआएं पढ़ी, और उठ के बैठ गई। उसी क्या कहते हैं झटके जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसी से उठ के बैठ गई। और ये सीधा दरवाज़ा इन्हीं ने खोला, और जो बैठे हुए थे बच्चे बच्चे उनको डांटा कि तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वो अंदर को शोर मचा रहा है। मैं मतलब एक इंसान करे तो करे क्या। उन्होंने बाहर वालों ने खैर इग्नोर किया, और उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, और उन्होंने फिर भी गुस्से में फिर उनका सही है, और पढ़ पढ़ा के वापस लेटी। अब जब लेट के सोने लगी तो फिर वो कैफियत तारी होने लगी कि कोई उन पे उनको दबा रहा है, और उनके ऊपर से मतलब जिस्म में से जान निकलती जा रही है। और फिर वो ये कैफियत हो गई कि बिल्कुल दब गया सब कुछ, और क्या कहते हैं पलंग जो है इस दफ़ा जब उठा के पटखना शुरू किया, तो बाकायदा बाहर से बच्चों ने आके दरवाज़ा पीटना शुरू किया कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, और दरवाज़ा लॉक। तो इन्होंने फिर पढ़ा, और फिर उठी और जाके दरवाज़ा खोला, और एक्सप्लेन किया कि बच्चों को कि तुम डरो नहीं, मैं इसको देख लेती हूँ। और फिर कमरे के ऊपर पढ़ के और एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अब ये कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो मैं आराम से यहाँ रेस्ट करूँगी।
तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। एंड आगे किस तरह के हालात हैं तो डू लेट अस नो कि वो क्या हालात हैं आपके फ्लैट में, और सिचुएशन क्या कंट्रोल में आई कि नहीं आई। तो खैर, आगे बढ़ते हैं अनुषा की स्टोरीज पे। तो ये कहती हैं कि इनकी फुप्पो, जो बेसिकली ढाका से इनका ताल्लुक, जब छोटी थी तो मतलब घर में कोई बीमार पड़ता था वहाँ पे, फिर मस्जिद जाते थे पानी की बोतल ले जाके कि भाई दम कर दे, और वो दम हुआ हुआ पानी वो घर लाके बीमार पे को पिला दिया जाता था, छिड़क दिया जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये छोटी थी तो ये अपनी मतलब दोस्त के साथ वहाँ गई। तो जब वहाँ गई तो उनकी दोस्त और ये इस तरह ये से मतलब दम कराने की बात कर रही थी और सब कुछ कर रहा था, तो एक आदमी आया, एक अजीब सा, तो अजीब चमकीला सा उसका रंगत थी, लंबा था, और मतलब एक मतलब अजीब सा कह लें आप, इन द सेंस कि वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसने आते ही इनसे बोला कि क्या मैं तुम्हारी मतलब दोस्त की तरफ इशारा करके बोला इन पे फूंक दूं। अब ये समझे कि मतलब ये कोई फजूल आदमी है, और ये अपना वहां से वापस जाने लगी। तो उस वापसी के रास्ते में ही उनकी दोस्त ने कुछ अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी, अजीब तरीके से पेश आना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दी, और घर के करीब पहुंचते पहुंचते उसको हंसी का दौरे पड़ने शुरू हो गए, बिला वजह हंसी आ रही है। और उसको फिर वो घर जब छोड़ा तो उसके ही बाद उसको बुखार हो गया, और एक दिन में वो चल बसी। तो ये तो शौक हो गई कि मतलब ये क्या चीज थी वो, जो कि आके ये हरकत करके गई, और एक उसी से कनेक्शन समझ में आया कि मतलब ये कुछ था। अब दूसरी ये बात बताती हैं कि इनके जो दादाजी थे ये पुलिस में थे। इनकी शिफ्ट खत्म होती थी रात को 12 बजे तक। तो ये अक्सर पैदल घर टहलते हुए आ जाते थे, और रास्ते में इनके घर के रास्ते में एक बड़ा सा ग्राउंड पड़ता था, उसको ये क्रॉस करते थे, एक तरीके का शॉर्टकट था, और ये अपने घर की तरफ पहुंच जाते थे। अब एक दिन ये रात को एज यूजुअल वापस अपने घर जा रहे थे लेट। तो ये जब ग्राउंड के करीब पहुंचने लगे तो इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है ग्राउंड से थोड़ा सा पहले, और साड़ी पहनी हुई है, और उसने मुंह थोड़ा सा अपना ढका हुआ है। और जैसे ही ये गुजरने लगे, ये वो ज़माना था जब मतलब रात को 11 बजे के बाद कोई नज़र नहीं आता था, तो 12 बजे का टाइम। तो जैसे ही ये गुजरने लगे उसने इनको बुलाया, आवाज़ दी और बोला कि आप मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ दें, मैं आपके साथ साथ चल लूँ, और ये उस तरह करके बात की। हमने सोचा कि इसको मेरे ख्याल है ग्राउंड क्रॉस करना है, और ये बिल्कुल खाली ग्राउंड, इधर उधर कुछ नहीं, इसको डर लग रहा है। तो उन्हीं ने बोला ठीक है, तो बस पीछे पीछे चलती रहो मेरे, क्रॉस कर ले, मैं वहां तक जा रहा हूँ, वहां पीछे पीछे चलती रहो, जहाँ तुमने जाना वहां से चली जाना। तो ये अब चलते बने। मतलब ग्राउंड जैसे ही एंड होने लगा तो इनके एक दोस्त थे वहाँ, ड्राई क्लीनर। तो वो वहाँ पे कोई माचिस वगैरह जला के कुछ सिगरेट जब पीने के लिए बाहर निकला था, उस इतनी लेट, और सिगरेट वगैरह जला रहा था। तो उसकी लाइट या उससे ये उसकी तरफ मुड़े, और उसको नोटिस किया, और उससे बात बात हुई इनसे, अलग सलग हुई, और क्या हाल है ये वो। और ये उसने बताया कि भाई मैं रात को बाहर निकला था हवा में सिगरेट वगैरह पीने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और रात गई बात गई, ये सीधा अपने घर जाके सो गए। सुबह उठ के इनको एहसास हुआ कि हाँ मैं यार, रात में एक वो थी मेरे साथ, पता नहीं वो चली गई होगी, उसको जाना होगा वगैरह वगैरह करके बाहर निकले बात करते करते। तो ये अपने उस दोस्त के पास दोबारा पहुंचे। तो उससे जब बात हुई, जब उसने बात मतलब बात करते करते वो एक बात हुई, तो उसने उनसे पूछा कि ये रात में औरत कौन थी। तो उन्हीं ने बताया भाई ऐसा ऐसा सिलसिला है, कि वो मुझे ऐसे जब वहाँ पे मतलब ग्राउंड की दूसरी तरफ मिली थी, और उसको डर लग रहा था, तो मैंने, तो उन्हीं ने सीधा बोला कि कह तो जो भी तुम रहे हो, लेकिन मुझे वो औरत लग नहीं रही, क्योंकि जैसे ही ये मतलब थोड़ी सी माचिस जला के रोशनी हुई तो वो औरत तो गायब हो गई। तो पता नहीं क्या क्या था। और वो कहते हैं कि
ये इनएडवर्टेंट एक्ट जो था माचिस वाला, इससे मतलब उनको फायदा हो गया। तो अपेरेंटली सिगरेट पीने से किसी को फायदा हुआ। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और आगे बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ की। तो बात करते हैं यूसुफ की। यूसुफ कहते हैं कि ये कुरंगी की तरफ जब रहते थे तो इनका पूरा खानदान, यानी कि मामू चाचा वगैरह वगैरह, सब लोग एक ही मतलब एरिया में रहते थे। तो बेसिकली वो पूरा मोहल्ला और गलियां सब इनके रिश्तेदारों की या फिर दोस्तों की या बाबों की, ये सब लोग मतलब एंड टू एंड इनके थे। तो उधर एक पार्क हुआ करता था, जो कि हो अभी भी होता होगा। तो उस पब्लिक पार्क में बेसिकली कोई ख़ास चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन एक दरख्त था बड़ा घना नीम का, और उसके नीचे माशाल्लाह से एज यूजुअल कचरा कुंडी बनाई हुई थी हम लोगों ने। तो वो बड़ी हॉन्टेड स्पॉट थी। और इनका मतलब इनका कहना ये है कि जैसे कि इनके चाचा जो थे, एक दिन ऐन दोपहरिया में किसी काम से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि उस नीम के दरख्त के नीचे कोई बच्चा खड़ा है छोटा। अब ये देख के उनको बड़ी हैरत हुई कि इस दोपहर में मतलब सड़ी धूप में ये किसका बच्चा बाहर खड़ा है, क्योंकि वो सारे थे ही मोहल्लेदार, तो जानने वाले रिश्तेदार। तो उन्हीं ने सोचा कि ये कहीं अपना कोई बच्चा घर वर से न निकल लिया हो, और मतलब देखने के लिए आगे बढ़े। अब जैसे ही वो ग्राउंड की हदूद में आए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा जो है वो जमीन पर खड़ा ही नहीं, वो तो हवा में। बच्चा तो है, पीठ मोड़ी हुई है, पता नहीं क्या शक्ल है, लेकिन वो हवा में है और वो तो जमीन पे है ही नहीं। ये वो उसको देख के पलट के वापस भागे। और वहां से ये बातें शुरू हुई कि ये जगह ठीक नहीं है, ये एरिया जो है ग्राउंड वाला, ये हॉन्टेड है। अब इसी तरीके से कुछ मोहल्ले के लड़के थे, वो रात को छुप के सिगरेट या दोपहर में छुप के सिगरेट पीते थे उस ग्राउंड में जाके। अब वो दीवार थी, ग्राउंड की दीवार के पीछे जाके छुप जाते थे और वहां खड़े होकर सिगरेट विगरेट पीते थे, वापस आ जाते थे। इसी तरीके से रात के टाइम पोस्ट मगरिब अंधेरा जब शुरू हुआ, या अंधेरा ही कह लें, दो लड़के गए और ग्राउंड की इसी एक जगह पे जाके छुप के सिगरेट पी। जब वापस पलट के वापस आने लगे ग्राउंड क्रॉस करके, तो उन्हीं ने देखा कि ग्राउंड की दीवार पे एक बड़ी उम्र की खातून, जिसको सब जानते थे वहां, दादा दादी बैठी हुई थी। अब ये देख के बड़े हैरान हुए। और पर वो भी बात हो गई कि मतलब इनको डर भी लग रहा है कि इन्होंने हमको देख ना लिया हो पीते पिलाते। तो ये पहुंच गए उनके पास पूछने कि आप खैरियत दादी, आप यहाँ कैसे, और ये वो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहीं देखती रही। तो इनको शायद और परेशानी बढ़ी कि यार ये कहीं कोई हमारी शिकायत या कोई मसला ना हो। तो इन्होंने ऐसी बात छेड़ी कि चले दादी अंधेरा हो गया है, आपको हम मतलब दीवार पे क्योंकि वो चढ़ी हुई थी, उतरना उतरना था उस पे से, तो हम आपको उतारें और आपको घर तक छोड़ दें। तो इस बात पे कि मतलब उतारें और घर तक छोड़ दें, तो दादी ने जो ऊपर बैठी हुई थी उन्होंने पलट के इनकी तरफ देखा और हाथ अपना एक्सटेंड किया कि हाथ पकड़ के इनको आराम से उतारा जाए। अब एक लड़का जो हाथ थामने के लिए बढ़ रहा था, तो दूसरा लड़का एकदम से एक चीख मारने वाली कैफियत में बेहोश हुआ। जब बेहोश होते ही उसको नोट किया, तो उन्होंने दूसरा लड़कों ने नोट किया कि दादी अपनी जगह बैठी हुई है और उनका हाथ खुद एक्सटेंड होके उस लड़के के करीब आ चुका है। ये देख के वो पहला तो बेहोश वैसे ही हो चुका था, वो डरा और उसने चीखों मारते हुए अपने घरों की तरफ भागना शुरू किया। वहां से वो लोगों को जमा करके वापस लाया, तो वहां कोई बैठा हुआ नहीं था और वो लड़का अपनी जगह जमीन पे पड़ा था, तो उसको ले गए। और फिर वो जगह ऑफ लिमिट्स हो गई कि इधर तो अब जाने का नहीं है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। एंड इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं उसामा फारूकी साहब की दास्तान के ऊपर।
तो ये कहते हैं कि ये बेसिकली डैलस टेक्सास में रहते हैं और ये अपनी बेगम के साथ पढ़ते हैं वहाँ, मतलब पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, और इस तरह की एक ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। तो इसी तरीके से ये एक यंग कपल होने की वैसे मतलब ये बताते हैं एक वाकया कि ये एक बड़ी खूबसूरत सी लेक है इनके करीब। तो ये वहाँ गए अपनी बेगम के साथ और एक बड़ा सा सीनिक किस्म का एक स्पॉट निकाला, जो कि एक लेक पे एक बोट हाउस था, उसको ओवरलुक कर रहा था और वो सब कुछ कर रहा था। और वो उस पॉइंट पे मतलब पार्क हो गए और वो अपना अच्छा बैठे हुए थे वहाँ, और गपशप उनकी चल रही थी और एक रोमांटिक इवनिंग चल रही थी कि मतलब अंधेरा होना शुरू हुआ और वो मतलब सनसेट हुआ, सब कुछ हुआ। अब उसी अंधेरे में इन्होंने नोट किया कि क्योंकि एक हिल पे थे, नीचे की तरफ इन्हें नजर आता अंधेरे में से कोई चीज़ निकली और इनकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब ये उसको घूर रहे थे और इग्नोर भी कर रहे थे क्योंकि एक ऐसे माहौल में बैठे थे बड़े खुश खुश। लेकिन जब देखा थोड़ी देर में करीब जो है एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की आ रही है। लड़की करीब जब आई तो उसने खूबसूरत सा सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था और ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है। और इनके पास आके उसने जो है वो रोना, बेसिकली प्लीडिंग टोन में बात करना शुरू की कि मैं बेसिकली यहाँ लेक पे आई थी और मैं अपनी एक तस्वीर बना रही थी और मैं लेक में गिर गई, और इसी तरीके से मतलब फ़ोन नहीं है मेरे पास और ये वो, और मुझे शहर तक छोड़ दो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको उस पर तरस आ गया कि वैसे भी अंधेरा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो उसको पीछे गाड़ी में बिठा लिया। अब जब ये लोग चलते बने शहर की तरफ, मतलब गाड़ी स्टार्ट की, वो पीछे बैठी और इन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दी। तो चल थोड़ा सा ही आगे गए होंगे तो इनकी बेगम ने पलट के उससे पूछने के लिए कि बेटा तुम्हारा नाम क्या, एक्सेट्रा कुछ। पलटी है तो वो देखा वो वहाँ कोई नहीं, सीट खाली, और जहाँ वो बैठी थी वो जगह गीली हो रही है। उसके बाद ये सीधी हुई और ये शौक में दोनों, और लेकिन गाड़ी स्लो स्लो चलाते रहे। उसके बाद इन्हें एहसास किया कि बस अब इस एरिया से निकल जाओ, बात की बात में देखते हैं। और ये वहाँ से निकल गए। अब इन्होंने अपने जानने वालों और दोस्तों यारों से सबसे जब बात की उस इलाके की, तो पता चला कि भाई वो इलाका मशहूर है हॉन्टिंग्स के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ अरसे पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था उस पानी के अंदर। और वो नज़र भी लोगों को अभी भी आती है, और उसको कहते हैं द लेडी ऑफ वाइट लेक। तो ये अब उस जगह अगर जाते भी हैं तो बस दिन दिन में जाते हैं और कहते हैं कि बस अकेले तो अब हम जाते भी नहीं है, उस तरफ से गुजरते भी नहीं है। तो thank you for that story, and would love to hear more stories of that area। और बाकी फिर हम आगे बात करते हैं। तो आज का सेशन तो ऐसा लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। खैर, बात करते हैं हमारे हारिस भाई की। हारिस भाई कहते हैं, और एक दफ़ा पहले भी ये बता चुके हैं, ऑफ स्ट्रेंज स्टफ हैपनिंग। तो ये कहते हैं कि ये एक टेक्निकल वर्कर हैं और ये चीज़ों के मतलब सिस्टम्स या प्रिंटर्स या इस तरह की मशीनरी होती है, उसकी रिपेयर्स और मेंटेनेंस और इस तरह के डिफरेंट काम के लिए ऑस्ट्रेलिया में आगे पीछे जाते रहते हैं। अब सिमिलरली 2018 मतलब एक अजीब सी वाकया इनके साथ एक होता जा रहा है, जिसका ये पूछना चाह रहे हैं कि 2018 में एक ऐसा हुआ कि इनको किसी काम से का बोला, मैन्सफील्ड एक जगह है जो कि इनके शहर से 3 घंटे के फासले पे है। तो ये अपना डे का शिफ्ट वगैरह करके, इनका वहाँ पे कोई मोटेल हुआ हुआ था, तो ये अपना काम वाम करके लपेट के, थोड़ी सी देर हो गई इनको और ये अपनी गाड़ी पकड़ के निकल पड़े। तो जब तक वहाँ वो पहुँचे तो वो मोटेल के चेक इन टाइम ख़त्म हो गया, और वहाँ तो वो सिलसिला ऐसा होता है कि बस चेक इन टाइम एक कट ऑफ टाइम है कि बस इस टाइम तक आ गए तो आ गए, वरना दुकान बंद और वो गायब। तो वही हुआ, ये कोई 9 पौने 9 पहुँचे और टाइम जो था कोई शायद 8 बजे का था। तो किसी ने इनको रिसीव नहीं किया, कोई रूम नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये फंस गए वहाँ। सुबह सवेरे का इनका काम था। तो ये गाड़ी में ये सोच के बैठे कि भाई चलो गाड़ी में सो जाते हैं। और फिर ये सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मुझे उस गवर्नमेंट बिल्डिंग में जहाँ काम पे जाना है, मैं उसी के पास कहीं गाड़ी लगा लेता हूँ। सुबह उठूंगा, वहीं किसी पब्लिक वॉशरूम से मुँह हाथ धोऊंगा और वहाँ चला जाऊंगा। तो उन्हीं ने गाड़ी लगा दी उस जगह जाके।
अब वो जगह ऐसी थी जहाँ पे मतलब वीराना था, जंगलात थे, और बस वो बीच वीराने में एक बड़ी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है और बस उसके अतराफ में। तो ये वहाँ अपनी गाड़ी में वो जाके उन्हीं ने पार्क की, अब बाहर लैपटॉप शैपटॉप निकाला और अब म्यूजिक व्यूजिक सुनते हुए कुछ काम करने लगा, टाइम तो किल करना था सोने से पहले। तो अब इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हंस रहा है। अब खुद कहते हैं कि एक जानवर, एक बेसिकली परिंदा है जिसकी आवाज़ ऐसे लगती है कि वो हंस रहा है, लेकिन वो फिर भी पता चलता है कि वो एक परिंदे या जानवर की आवाज़ है। लेकिन अब जो हंसी की आवाज़ आ रही है उस जंगल में से, वो ऐसी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो, क्लियर। अच्छा, आप ही फासले से रहिए। अब ये क्योंकि जंगलात करीब में और ये बैठे हुए उस जगह पे, लैब गाड़ी के बाहर शायद बोनट पे बैठे हुए थे या कहीं, तो ये सोच रहे हैं कि यार ये कोई ड्रंक होगा या कोई इस तरह का कोई फजूल आदमी होगा, ड्रगी या उस तरह वाला, जो कहीं इधर कुछ पीपल आके के जंगलात में कहीं टुन पड़ा हुआ है और गुल गपाड़े मार रहा है। तो अब ये इसी सोच में थे कि इनको ऐसा, फिर आवाज जब आई तो अब लगा कि अब थोड़ी करीब से आई है। अब जब ये इसमें इनको आवाज आई कि ये करीब से आई है, तो ये तो परेशान हो गए कि यार ये तो करीब आ रहा है। तो ये अपनी गाड़ी में चले गए। अब ऐसे आवाज आ रही थी अगर बिल्कुल कहीं करीब में कोई है। तो इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, इन्हें बोला पता नहीं क्या लोचाई है, और ये मोटेल की तरफ वापस जाने लगे, और बीच में एक जगह पे जहाँ करीब में कोई पब्लिक पार्क वगैरह टाइप की जगह थी, वहाँ ही रुक गए। और वहाँ पे भी जब रुके तो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए रहे, ये बाहर नहीं निकले। तो कुछ कर रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे कहीं दूर से कहीं हंसने की आवाज आ रही है, दूर से। बहरहाल ये थक चुके थे, रात का काफी पहर हो चुका था, नीने को बोला कि बस ये तो, ये अब आवाज मुझे वहम आ रहा है और कुछ नहीं है। तो ये अपना सो गए। सुबह उठे, नॉर्मल काम वाम अपना किया, एंड एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। 2019 में ये इसी तरीके से एक जगह थी, केन रिवर, ये कैन रिवर, ये इस तरह का नाम है। ये कुछ 5 घंटे के फासले पे थी इनके शहर से, और इसी तरह का काम था कि जाना था और कुछ करना था। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं रात को लेट निकल जाऊंगा ताकि मैं वहां जाके रुकूं नहीं और वापस आ जाऊं, क्योंकि इनको शायद वो होटल अकोमोडेशन का इशू हो रहा था, वो कोई रुकने की जगह भी नहीं मिल रही थी, बहुत छोटी जगह थी। तो ये रात को निकल पड़े और वहां सुबह मतलब अपनी जगह पहुंचे। अब ये कि अपने काम वाम करके जब फारिग हुए, तो ये मेरे ख्याल है कोई शाम वाम का टाइम या रात का टाइम होने वाला था, तो इन्हीं ने वापसी का रास्ता अख्तियार किया और उन्होंने बोला भाई कि मैं जाऊं वापस अपने शहर जाऊं और अपने ही घर में सोऊं। अब 2 घंटे ड्राइविंग करने के बाद मेलबर्न से पहले एक जगह आती है, मतलब पार्किंग प्लॉट कह लो या खाली जगह है वीराने में, तो उधर गाड़ी ने लगाई थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। 2 घंटे से ड्राइव कर रहे थे और बेगम वगैरह से फोन पे बात कर रहे थे, तो इन्होंने फिर नोटिस करना शुरू किया फिर नोटिस करना शुरू किया, और वही महसूस हुआ कि दूर से कोई हंस रहा है। अब वक्त के साथ साथ वो हंसी दूर, फिर करीब, थोड़ा और करीब, इस तरह करने लगी। इन्हीं ने गाड़ी में बैठे और स्टार्ट की और चलते बने। इनको एहसास हो गया कि ये कोई नॉर्मल थिंग तो नहीं है, मतलब कोई ये चरसी मवाली या कोई बेवड़ा, ये कोई ऐसा आइटम नहीं हो सकता जो कि कहीं मतलब वक्त इतने फासले से, 1 साल के फर्क से कभी कहीं मिल जाता है, कभी कहीं मिल जाता है। तो ये तो कुछ और है। अब ये चीज देखिए, ये घर चले गए और नॉर्मल मतलब हो गए, रात गई बात गई। तो फिर इनका 2020 में जाना हुआ एक बिल्कुल ही केन, मतलब केन रिवर से भी कोई आगे 5 7 8 घंटे के फासले पे कोई जगह, जंगलात के पास, जहाँ पे एक्चुअली बुश रेंजर्स जो होते हैं, जो समझ ले वो जंगलातों की पेट्रोल करते हैं, उनके किसी ऑफिस में काम पड़ गया। अब जब ये वहां पहुंचे, तो काम खत्म करने के बाद सबसे पहली चीज इनके जहन में आया, जो पिछले 1 2 सालों से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कभी जंगलात की तरफ ये जाएं तो ये अजीब कोई हंसना शुरू होना और ये वो इस तरह वाला सिलसिला। तो उन्हीं ने एक रेंजर को पकड़ा और पूछा
कि मैं मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कोई जंगलात में गए हो या कहीं गए हो तो तुम पे कोई हंसने की आवाज़ें आई? तो वो बड़े सीरियसली उस रेंजर ने बोला कि अभी एक हमारा कॉलीग है पीटर, वो आएगा तो तुमसे वो इस बारे में बात करेगा। तो वो अपने बाकी काम में लग गए और ये अपना जो काम फिनिश करना था ये उसमें लग गए, और इन्हें बोला मैं काम फारिग करके फिर मैं देखता हूँ कि ये सिलसिला क्या है। तो जब ये फारिग हुए तो इत्तेफाक है कि वो आया हुआ था, तो इनकी उससे बात हुई कि भाई ये इस बारे में तुम्हें कुछ इल्म है, ये क्या मतलब हो रहा है, होता है ये, मतलब जब जंगल जाता हूँ ऐसा होता है? तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये चीज़ क्या है या ये क्या मतलब रीज़न है कि ये हमारे साथ ही होता है या जैसे हो रहा है, लेकिन मैं अपना वाकया बताऊं। तो कहता है कि मैं एक गाड़ी में पेट्रोल कर रहा था और जंगल के पेट्रोल से मतलब मैं गुजर रहा था, तो मुझे बीच जंगल के बीच में एक हंस किसी के हंसने की आवाज़ें आई, जो मेरे शायद जैसे लग रहा था जैसे कि मुझ पे हंस रहा है या कोई हंस रहा है, और वो पहले दूर थी आवाज़ें, फिर वो करीब आती गई। तो क्योंकि विद इन द जंगल कोई टेलीफोन या वगैरह के सिग्नल नहीं आते, तो रेडियो पे ये जिसको मैसेज कर रहे थे कि कहाँ हो वो तो उठा नहीं रहा था, तो इन्हीं ने क्या कहते हैं गाड़ी में बैठे और ये जंगल के बाहर की तरफ निकल गए। तो जंगल खत्म होने के बाद जब ये रोड पे आए तो ये वहां पे अगेन अपने उस बंदे को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको वो दोबारा हंसने की आवाजें आना शुरू हुई। तो ये गाड़ी में बैठे हैं और इन्होंने बोला कि भाई अब इस अंधेरे में रात को मैं क्या रिव्यू करूं, मैं घर जा रहा हूँ, सुबह देखूंगा। तो ये सोच के ये गाड़ी में बैठे, तो फिर उनको वो करीब और आवाजें आने लगी। तो इन्हें ये छोड़ सोचा कि मैं इसको इग्नोर करूँ, मैं जाऊं, तो वो बाकायदा फील हुआ कि जैसे गाड़ी की छत पे कोई आगे खड़ा हो गया। आवाज आई मतलब कि कोई ऊपर आया है। तो ये उस वक्त गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लग गए थे और इन्हें मतलब सोचा टू हेल विद इट, और मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके देखूंगा ये जानवर है क्या है। और ये चले गए। अब जब घर पहुंचे और इन्हें इंस्पेक्शन किया, तो ना किसी चीज के खड़े होने की जगह, ना वो जहां से आवाज आई थी उधर कोई निशान, कोई ट्रेस नहीं। और वही के जो भी चीज वो हंसरी थी वो आई, उसने बकायदा गाड़ी पे आई और उसमें खड़ी हुई उसकी छत पे गाड़ी की, लेकिन कोई ट्रेस ही नहीं है, ना कोई नजर आया ना कुछ। तो ये स्टोरी सुनने के बाद ये हारिस भाई अपने घर को और सब कुछ चले तो गए हैं, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास अभी भी, और ये यही पूछना चाह रहे हैं कि दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलियन जंगलात की कोई चीज़ है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और बाज़ हो जाता है ऐसी मामलात के समझ तो नहीं आता आपको कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बेटर सेफ देन सॉरी। और इस चीज़ को देखें, आप बड़े कंसर्न के और उसके साथ सीरियसनेस के साथ डील कर रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट हुई। और बाज़ औक़ात ये होता है जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाते तो उसको लाइटली लेते, लेकिन हर चीज़ को लाइटली लेना नहीं चाहिए और कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है। अब आखिरी स्टोरी जो हमारी है वो यही है कि जब आप लाइटली चीज़ों को लेना शुरू कर दें तो क्या होता है। हुआ कुछ यूं कि हमारे जो दोस्त हैं एमएफ, उन अपने दोस्त की एक कहानी बताते हैं। कहते ये हैं कि बेसिकली ये जो लोग ये जो हैं ये थोड़ा सा कच्ची आबादी टाइप एरिया की बात बता रहे हैं, जहाँ पे बराबर में नदी है और थोड़ा वो है, इस तरह का एरिया है। तो वहाँ पे बहुत एक इंटरटेनमेंट, ये मतलब इंटरटेनमेंट बोले कुछ भी बोले, कि अगर किसी पे जिन चढ़ जाता है तो और कोई मौलवी उतारने जाता है तो लोग वो खड़े होकर देखने पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये आबादियाँ छोटी छोटी ऐसी होती हैं कि इनमें ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एक वो वाला स्ट्रेंजर वाला हिसाब नहीं होता, कोई किसी के यहाँ भी जा सकता है अगर उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हों, तो वो हर किसी के यहाँ आना जाना लगा रहता है।
तो अब इसी तरीके से ये लोग ये अमल देखते आ रहे थे कि भाई मौलवी आता है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये पढ़ता है, ये करता है, ये करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से एक इनके जो दोस्त हैं, उनके किसी जानने वाले की छोटी बहन पर कोई इसी तरह का असर हो गया, और घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस पे यूं हो गया, इस पे कुछ जिन आ गया है, यूं हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो ये कंसिडरिंग कि इन्होंने इस तरह के मामलात बहुत देखे थे मोहल्ले के अंदर, और मकौल इनके जैसे कि आए दिन ये चीज होती रहती थी एक, तो ये वहां अपने दोस्त के पास पहुंच गए और उसको कन्विंस भी कर लिया कि मैं भी थोड़ा, मैं बात करता हूँ और उसको भगाने की कोशिश करता हूँ और सब कुछ, और वो लोग मान गए। अब उसने वही स्टाइल में एक छड़ी उठा ली और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब नहीं दिया तो लड़की को छड़ी छड़ी मारी और पूछा तुम कहाँ से आया हो, तो उसने बोला मैं इंडिया से आया हूँ और यूं हूँ और ये हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब एक वो ऑडियंस शुरू हो गई इनकी उस चीज के साथ। अब इसी तरीके से लोग, जब वो बात कर रहा था और मतलब ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे थे और वो उससे चीजें पूछ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके लोग कमरे से निकलना शुरू हो गए। और एक ब्रीफ पीरियड ऐसा आया कि जब कमरे में लड़की थी और ये सामने बैठे हुए थे और ये अपने जलाल में जैसे कि ये मतलब जिन से बात कर रहे हैं और ये उसको बाहर निकालेंगे हम सब कुछ। तो ये अपने उसमें बात कर रहे थे कि एकदम से उसका टोन चेंज हो गया। जो लोगों के सामने थोड़ा दबा हुआ बात कर रहा था, वो अब वन ऑन वन में उसका टोन चेंज हो गया और उसने फिर इनसे बात करना शुरू की कि मैं जानती हूँ, या मैं बेसिकली जानता हूँ कि क्या कहते हो कि मैं जानती हूँ कि तुम जो हो यहाँ पे एक फला जगह पे एक खुफिया सा कमरा है, वहाँ जाते हो और छुप के सिगरेट पीते हो, और किसी को नहीं पता कि तुम वहाँ जाके इतना इतना वक्त वहाँ खड़े होके सिगरेटें पीते हो और ये करते हो और एक्स वाई जेड करते हो। और एकदम से इंतहाई पर्सनल चीजें बताना शुरू कर दी उस लड़के की। अब वो शुरू शुरू में तो बड़े, जिसको कहते हैं ना, चौड़े में ऊपर से आ रहे थे, और अब जब जिनने इनके ऊपर अपनी पावर्स का वो डालना शुरू किया और बताना शुरू किया कि फला कमरे में कितना टाइम गुजारते हो, छुप के जाते हो, ये करते हो, सिगरेट पीते हो, ये करते हो, और ये अब इनको डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि ये वो बातें थी कि जो कोई जानता ही नहीं था कि फला जगह छुप जाते हैं अगर कभी सिगरेट पीनी होती है। अब ये सुनते जा रहे थे और इनका जो वो बिल्कुल समझ लें चौड़ापन था वो कम होता जा रहा था। अब भूख निकलती जा रही थी कि एक टाइम आया कि उसने बोला, जो उस पर चढ़ाई हुई थी, कि अब जब तुम इस कमरे से निकलोगे तो तुम्हारी शक्ल का उधर एक इंतजार कर रहा है, और जैसे ही तुम निकलोगे वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बचोगे नहीं तुम, मार दिए जाओगे। अब ये उससे थोड़े अकड़े तो सही, लेकिन जब उसने एक्सप्लेन किया कि वो ही जगह जहां तुम छुपते हो जाके और ये गलत काम यानी सिगरेट वगैरह पीने के लिए छुपते हो जाके उन जगहों पे खुफिया जिसको तुमने सबसे रखा हुआ है, उसी जगह में वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम इस कमरे से जाओ, जैसे ही अब तुम निकलोगे तुम बचोगे नहीं, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस पे तो इन्होंने, इनका जो ब्रेव मैन एटीट्यूड था वो उनका ख़त्म हो गया। इनने चिल्लाना शुरू कर दिया, दोस्त को बुला लिया, दोस्त को बोला फ़ौरन मस्जिद के इमाम को बुलाओ, और वो पूरा जो फसाड था कि मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, वो हो गया ख़त्म। मस्जिद के इमाम आए, उसने लड़की पे दम किया, वो लड़की पे से उतर गया, फिर पूरा जब जाने लगे तो पूरा माजरा बयान किया।
तो मस्जिद के इमाम ने इनको शदीद डांटा और बहुत बुरा कहा कि भाई तुम पागल हो गए, मतलब ये अगर तुम्हें क्या पता ये कौन था और ये कितनी क्या ताकत रखता है और ये क्या चीज़ है, और वो अब जो उसके वो जिक्र कर रहा है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो क्या है। तो इन पे भी दम किया और वो रात उस कमरे में ही गुजारी, क्योंकि थ्रेट तो मिल चुकी थी कि अब कमरे से निकलो तो वो अब आएगा तुम्हारे पीछे, जिसको हमने उस जगह पे रोका हुआ है जहां तुम जाते हो अकेले में। ये तो रात मौलवी साहब ने निकलवा दी। उसके बाद ये सुबह जगए अपने घर, और बकौल इनके कि अपने घर में भी अब ये अब्बा के साथ साथ ही घूम रहे होते हैं, क्योंकि अकेला इनको अब डर लगता है, क्योंकि पता नहीं वो क्या चीज़ है जो इनके लिए इंतज़ार कर रही है उस जगह पे। तो शुक्रिया फॉर राइटिंग इन, थैंक यू फॉर क्या कहते हैं, ऑल दीज सपोर्ट एंड ईमेल्स एंड एवरीथिंग। और आई वुड लाइक टू से कि सब प्लीज़ इंक्रीज योर सबमिशंस, और बढ़ाएं, स्टोरियाँ भेजें और सब कुछ भेजें, तभी जो है वो सेशंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जब मेरे पास एक बड़ा मिक्स होता है। जैसे हॉस्पिटल्स की स्टोरीज भेजें या किसी मशहूर जगहों की भेजें, मतलब भेजते रहें, जितनी ज़्यादा जमा होती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि एक एक करके जो आ रही है वो सुनानी है, इट्स अबाउट कि वो आती हैं तो उनको सॉर्ट करके हम एक मिक्स बनाते हैं, फिर उसको एक एक सेशन बनाते हैं, तो उससे फिर इंटरटेनमेंट आपकी वैल्यू बढ़ती है। और राइट नाउ आई एम रनिंग लो ऑन स्टोरीज, तो प्लीज़ सेंड मी सम स्टोरीज as much as possible, and share this message as well कि भाई आई नीड सम स्टोरीज, प्लीज़ ईमेल मी, और ईमेल करिए और आप फिर उसको ऑडियो पे रिकॉर्ड करके ईमेल में अटैच करके भेज दें मुझे ईमेल पे, वो भी सही चलता है। सेकेंडली फॉर अपडेट्स ऑन, अगर मैं वीडियो जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं बना पा रहा होता तो मैं बंद कर दे, मतलब अगर नेक्स्ट डे आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आई पोस्ट दोज अपडेट्स अप ऑन इंस्टा और ट्विटर और फेसबुक और वट एवर। तो डू सब्सक्राइब टू वन ऑफ दीज चैनल्स, ताकि मैं बता सकूं कि अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा फॉर सम रीज़न तो नेक्स्ट कब आएगी। उसके बाद फर्दर मोर जो अपकमिंग वीकेंड होगा दैट विल बी ऑफ आशूरा, तो आई विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग ऑन दैट डेज, ऑन दोज डेज। तो उसके बाद जो वीकेंड आएगा आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस ऑन दैट। तो आई एम रियली होपिंग कि आप लोग मुझे मटेरियल भेजेंगे in this time, so I would have, a good collection to make a video on. And once again, thank you, and uh, I hope you like this session. I had a really bad night, तो एनर्जी भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आई रियली होप कि अच्छा लगे। एंड thanks again. Stay safe, stay sane, and do let me know how things are. Khuda Hafiz.